नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्मी केमिस्ट्री क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम लोग 12th का जो चैप्टर नंबर 2 है विलियन फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है, उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के नज़रिए से बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो है, कौन अनुसंख्यक गुण नहीं है? तो आप पढ़े होंगे कि अनुसंख्यक गुणधर्म जो होता है वो 4 होता है। क्वथनांक का उन्नयन होता है, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन होता है, प्रासरण दाब होता है और एक आपका हिमांक का अवनमन होता है। तो इसमें आपका नहीं पूछ रहा है हमसे, तो इसमें हो जाएगा सी, वाष्प दाब। क्योंकि वाष्प दाब का अवनमन होता है तो ये अनुसंख्यक गुणधर्म है, लेकिन वाष्प दाब जो है वो अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इनमें कौन राशि ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है? तो देखिए, सांद्रता व्यक्त करने की ऐसी 4 रासायनिक इकाई होती है, जिसमें नर्मलता होता है, मूलरता होता है, मूललता होता है और मूल प्रभाज या मूल अंश होता है। तो उसमें जो आपका मूललता होता है वो ताप पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि उसमें द्रव्यमान लिया जाता है। क्लियर है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन अर्धपरागम में झिल्ली से निकल जाते हैं? अर्धपरागम में झिल्ली जो होता है उससे सिर्फ और सिर्फ विलायक के अणु ही आर पार हो सकते हैं। अतः इसका ऑप्शन नंबर होगा ए, विलायक के अणु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। शुद्ध जल की मोलालता होती है, तो शुद्ध जल की जो मोलालता होती है वो आपका होता है 55.55 के आसपास में। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा? तो दोस्तों, इसमें हिमांक अवनमन जो है वो सबसे अधिक होगा K2SO4 का, क्योंकि इसका वन ऑफ गुणांक का मान आई का मान जो होता है वो अधिक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोलालता को प्रतीत किया जाता है, तो मोलालता जो होता है वो होता है आपका मोल, बीले के मोलों की संख्या बटा विलायक का द्रव्यमान केजी में लिया जाता है। अतः इसकी जो इकाई होगी वो होगी मोल पर केजी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक होता है, तो प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक जो होता है वो पर सेकेंड होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो है, कौन आयन जलीय घोल में सबसे अधिक अस्थायी है? इसमें आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, Cr+3। अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन ताप पर निर्भर करता है? तो ताप पर निर्भर करता है, तो इसमें देख लेंगे हम लोग कौन ताप पर निर्भर करता है। तो मूलारता है, मूल अंश है, द्रव्यमान है और इसमें से सभी है। तो इसमें मूलारता जो है वो ताप पर निर्भर करता है, मूल अंश ताप पर निर्भर नहीं करता, द्रव्यमान भी ताप पर निर्भर नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टिंडल प्रभाव किसमें पाया जाता है? तो आप जानते होंगे कि टिंडल प्रभाव जो होता है वो कुलाइडी विलयन में होता है, तो विलयन तो होगा नहीं। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें एक एग्जाम्पल है कोलाइड का सॉल, तो ऑप्शन नंबर सी, सॉल जो होता है कोलाइडी विलयन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन अनुसंख्यक गुणधर्म होगा? तो इसमें अनुसंख्यक गुणधर्म जो होगा, देखिए वाष्प दाब दिया हुआ है, प्रासरण दाब दिया हुआ है और हिमांक दिया है और इनमें से कोई नहीं है। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हमसे पूछा है कि कौन अनुसंख्यक गुणधर्म है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रासरण दाब किस समीकरण द्वारा व्यक्त होता है? तो प्रसरणी दाब बराबर होता है पीवी बराबर एनआरटी। क्लियर है दोस्तों? अगर भी से हम डिवाइड कर दें, इन बटा भी जो होगा वो सी के बराबर हो जाएगा। और तो इसमें ऑप्शन नंबर जो आपका होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इन बटा भी जो होगा सी हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन, और पी बराबर हो जाएगा CRT। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 25 डिग्री सेल्सियस में से किस पदार्थ के 0.1 m घोल का प्रासरणी दाब सबसे ज्यादा होगा? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, कैल्शियम क्लोराइड का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सम पराशरी विलयन में समान होता है, तो सम पराशरी विलयन जो होता है उसमें जो सांद्रता होती है विलयन की वो क्या होगी? समान होगी, इसीलिए इसको समपराशरी विलयन कहा जाता है।
क्योंकि इनका दाब जो होता है वो समान होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, जिसमें परासरण दाब समान ताप पर डैश होते हैं, जिसमें परासरण दाब समान ताप पर डैश होते हैं, कहने का मतलब बराबर होगा। वहां पे क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट है, तो इसमें होगा आपका समपराश्री विलयन, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विद्युत अपघट्ट का उदाहरण है। क्लियर है? तो देखिए विद्युत अपघट्ट जो होता है, जनरली दो प्रकार का विद्युत अपघट्ट होता है, एक सबल विद्युत अपघट्ट होता है और एक दुर्बल विद्युत अपघट्ट होता है। इसमें जो ऑप्शन आपका होगा वो हो जाएगा आपका सोडियम एसीटेट, क्योंकि चीनी, यूरिया और बेंजीन ये सब जो होते हैं, ये इनका विलयन जो होता है वो विद्युत का लगभग क्या होता है, कुचालक होता है। चलिए अगला देख। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है। तो दोस्तों शुद्ध जल का पीएच मान जो होगा वो आपका होगा 7, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जल हमारा उदासीन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि यूरिया का 0.6 जलीय विलयन समपराश्री डैश के होगा। क्लियर है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 0.1 m ग्लूकोज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है जलीय विलयनों में उच्चतम क्वथनांक किसका होगा। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन होगा हमारा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसमें MgCl2 जो होगा उसके आई का मान क्या होता है, ज्यादा होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि टेट्राहेड्रल आकृति के लिए त्रिज्या अनुपात क्या है। तो टेट्राहेड्रल आकृति के लिए जो त्रिज्या अनुपात होता है वो होता है आपका 0.225 से 0.414 के आसपास में। ये सॉलिड स्टेट का आपका क्या है, क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि बिलियन में बीले की मोलरता किस यूनिट पर होती है। बिलियन में बीले की मोलरता, तो मोलरता जो हमारी होगी वो होगा आपका मोल किलोग्राम पर विलायक, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है इनमें किसकी गणना के लिए बेकमैन्स थर्मोमीटर उपयुक्त है। क्लियर है? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका सी, तापक्रम में अंतर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। इनमें कौन ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है। तो दोस्तों हीरा जो होता है विद्युत का कुचालक होता है, एंथ्रासाइट को भी विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन आप पढ़े होंगे कि ग्रेफाइट अधातु होता है लेकिन ये विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है परासरण दाब ज्ञात करने के लिए सबसे अच्छी विधि कौन है। तो ये है आपका ब्रेकले तथा हार्टली विधि, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसी तनु विलयन के अपेक्षिक वाष्प घनत्व का अनुमान 0.2 है, तो उस विलयन में बीले का मोल प्रभाज ज्ञात करें। आप जानते हैं कि बीले और विलायक के मूल प्रभाज का मान योग जो होता है विलयन में वो 1 होता है। तो इसमें आपका वाष्प घनत्व का अनुमान 0.2 दिया हुआ है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा वही आपका क्या होगा, बीले का मोल प्रभाज भी होगा 0.2। अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है परासरण दाब की इकाई है। तो दोस्तों परासरण दाब की जो इकाई होगी वो ATM होगी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। H3PO4 में 1 m की निर्मलता क्या होगी। क्लियर है? तो इसमें दोस्तों ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। और कैसे होगा जरा समझते हैं इसको। तो देखिए H3PO3 में वहां पे हम लोग लेते हैं इसका क्षारीयता। क्षारीयता का मतलब होता है OH की संख्या। तो इसमें OH की संख्या जो आएगी वो 3 आएगी, और उसी निर्मलता मोलरता में क्या करते हैं हम लोग 3 से उसके क्षारीयता से गुना कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 0.3n, डी ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अनुचुंबकीय यौगिक में इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसमें होगा आपका अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी। अनुचुंबकीय पदार्थ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है कि घोल का प्रासरण दाब का संबंध ज्ञात कीजिए। तो वही है पी भी बराबर होता है आपका एनआरटी, या पाई भी बराबर होता है एनआरटी। क्लियर है? तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, यहाँ पे आर की जगह पर एस दिया हुआ है और सी को क्या किया है, इधर आपका डिवाइड कर दिया है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर 0.1 एम बिलियन का प्रासरण दाब किसका अधिक होगा? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। हालांकि वहां देखिए CaCl3 दिया है, वो मिसप्रिंट है, CaCl2 होगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कौन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? तो दोस्तों अनुसंख्यक गुणधर्म जो होता है वो 4 होता है। क्वथनांक का उन्नयन होता है, क्वथनांक नहीं, क्वथनांक का उन्नयन, वाष्प दाब नहीं, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन, और एक है आपका प्रासरण दाब। और ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रासरण दाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है कि समपराश्रयी विलयन में समान होता है। तो दोस्तों समपराश्रयी विलयन में मोलर सांद्रता समान होती है, यानी सांद्रता समान होती है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल है, आप बना सकते हैं। ठीक है, 250 ml घोल में 4 ग्राम NaOH घुले रहने पर घोल की मोलरता क्या होगी? तो दोस्तों इसमें होता क्या है कि मोलरता निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मोलों की संख्या बटा बिलियन का आयतन लीटर में। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, 250 में डिवाइड करेंगे 40 से, क्योंकि NaOH का आणविक द्रव्यमान जो होता है 40 होता है, और बाटा में सॉरी 4 डिवाइड बाई 40। ठीक है, और 250 बटा 1000 करेंगे। तो जब इसका कैलकुलेशन हम लोग करेंगे दोस्तों, तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 0.4, ऑप्शन नंबर बी। तो करके देख लीजिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, 0.3 एम फास्फोरस अम्ल की सामान्यता है। क्लियर है दोस्तों? 0.3 फास्फोरस अम्ल की, ठीक है ना। तो यहां भी हम लोग लेते हैं इसकी क्षारीयता, और क्षारीयता से क्या करते हैं, 0.3 में मोलारता में गुना कर देते हैं। तो इसमें जो आपका ऑप्शन होगा वो होगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। तो दोस्तों अनुसंख्यक गुण देखिए, डेल्टा टीवी दिया हुआ है, डेल्टा टीवी का मतलब है क्वथनांक का उन्नयन, तो ये तो है। ऊपर में दिया है डेल्टा टीएफ यानी हिमांक का अवनमन, ये भी है। बी नंबर ऑप्शन दिया है पाई, पाई मतलब प्रसरणी दाब, ये भी है। और केबी जो है, तो ये अनुसंख्यक गुण धर्म नहीं है बल्कि समानुपातिक स्थिरांक है, तो ऑप्शन नंबर मार दीजिए डी, ये नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं बाबू 36, एसीएल तथा H2O के स्थिरपाथी मिश्रण में होगा। तो इसमें आपका होता है ऑप्शन नंबर डी, 20.2% एचसीएल। लेकिन जरा समझते हैं इसको, स्थिरपाथी होता क्या है। तो स्थिरपाथी का मतलब है कि दो द्रवों का ऐसा मिश्रण जो एक ही ताप पर उबलना प्रारंभ कर देता है। और स्थिरपाथी मिश्रण जो होता है दोस्तों दो प्रकार का होता है, एक होता है न्यूनतम स्थिरपाथी मिश्रण और एक होता है अधिकतम स्थिरपाथी मिश्रण। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37, बिलियन में संगणित होने वाले विलय के लिए वान टॉप गुणांक होता है। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1 से कम। क्योंकि जब अनुसंगुणित होते हैं तो उनका नंबर संख्या क्या हो जाती है, घट जाती है, और द्रव्यमान क्या हो जाता है, बढ़। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं बाबू 38, जलीय विलयन के ताप में वृद्धि करने पर उसमें कमी होती है। तो जब जलीय विलयन के ताप में वृद्धि करेंगे तो आयतन में वृद्धि होगा, और आयतन में जब वृद्धि होगा तो उसकी मोलारता में कमी होगी। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, लेकिन थोड़ा उसमें आपको सुधार करना पड़ेगा, वो बढ़ने वाला काट दीजिएगा, मोलारता में कमी लिखिएगा चाहे खाली। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं बाबू हम लोग 38, क्वेश्चन है कि जलीय विलयन के ताप में वृद्धि करने पर इसमें कमी होती है। तो जब जलीय विलयन के ताप में वृद्धि कर देंगे हम लोग तो उसका आयतन बढ़ेगा, और जब आयतन बढ़ेगा तो उसकी मोलारता घटती है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। लेकिन उसमें थोड़ा सुधार आपको करना पड़ेगा, वहां मोलारता बढ़ने में होता है, ये गलत है। मोलारता में कमी होगी, वो बढ़ने वाला काट दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि विलयन के हिमांक के अवनमन के समय साम्य अवस्था होती है। ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन, विलयन के हिमांक के अवनमन के समय साम्य अवस्था होती है। तो इसमें आपका होगा द्रव और ठोस विलायक जो होते हैं साम्य अवस्था में होते हैं, ऑप्शन नंबर ए, द्रव विलायक और ठोस विलायक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
क्योंकि आप लोग सुने भी होंगे कि जल का हिमांक ताप जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है और बर्फ का गलनांक ताप जो होता है वो भी 0 डिग्री सेल्सियस होता है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है, जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिकतम होगा? क्वेश्चन नंबर 40 है आपका कि जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिकतम होगा। तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका Na2SO4। क्लियर है? Na2SO4 1 ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन होता है। आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन होता है तो ये फॉर्मूला होता है आपका P0 माइनस PS बटा P0, ऑप्शन नंबर बी, जिसमें P0 जो होता है वो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब होता है और PS जो होता है वो विलयन का वाष्प दाब होता है। और आपेक्षिक अवनमन का मतलब होता है कि आप किसके रेस्पेक्ट में उसको निकाल रहे हैं, तो उसमें भी P0 बटा में आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि विद्युत अपघट्य का उदाहरण है। तो इसमें ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है, इसमें भी ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, सोडियम एसीटेट। कीड़िया, बेंजीन और चीनी जो होते हैं ये सब के सब क्या होते हैं? दुर्बल विद्युत अपघट्य होते हैं। चलिए 0.3 एम फास्फोरस की अम्ल की सांद्रता होती है, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है दोस्तों। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जल के 36 ग्राम एवं ग्लिसरीन के 40 ग्राम रखने वाले विलयन में ग्लिसरीन का मोल अंश होगा। तो इसमें ये क्वेश्चन बनता कैसे है? तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, दोनों का पहले मोल निकाल लेते हैं। क्लियर है? और दोनों के मोल निकालने के बाद जिसका मोल निकालना होता है उसके मोलों की संख्या को ऊपर रखा जाता है और दोनों के मोलों की संख्या को जोड़कर उससे भाग दे दिया जाता है। क्लियर है दोस्तों? तो 44 का जो आंसर होगा इसमें वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 0.2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मोलालता प्रदर्शित होती है। तो मोलालता प्रदर्शित होती है मोल पर केजी से, ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है? तो है आपका मोलालता, ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन भी शायद रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन रॉल्स नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है? क्लियर है? तो 47 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बेंजीन और क्लोरोफॉर्म। धनात्मक विचलन का मतलब ये है कि देखिए आप लोग पढ़े होंगे रॉल्स का जो नियम है पीवी बराबर एनआरटी। तो जो पीवी बराबर एनआरटी से अधिक वाष्प दाब क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा, तो वो रॉल्स के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा और जो कम करेगा वो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? चलिए इसमें मार दीजिए आप ऑप्शन नंबर डी, केबी। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि, देखिए क्वथनांक होता क्या है, तो क्वथनांक जो होता है कि वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब जो होता है वायुमंडलीय दाब या बाह्य दाब के बराबर हो जाता है, उसी को क्वथनांक कहा जाता है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग पहाड़ पर जाते हैं वहां पे होता यह है कि आपका वायुमंडलीय दाब घटता है, जिसके कारण क्वथनांक भी घटता है। क्लियर है? तो वहां ताप कम हो जाएगा, वहां दाब ज्यादा हो जाएगा, वहां हवा, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वहां ताप कम हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा एक मिनट रुक जाइए थोड़ा, एक बार क्वेश्चन रिपीट करने दीजिए। 49, पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि वहां वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। चलिए ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा? तो ये सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे बहुत क्वेश्चन हम लोगों ने पीछे भी बनाया है, ये वांट ऑफ गुणांक पर क्या करता है, डिपेंड करता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि NaCl जो होता है प्रबल वैद्युत अपघट्ट होता है इसमें, ठीक है ना, तो इसके वांट ऑफ गुणांक का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर है दोस्तों? चलिए